अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इजरायल का ईरान पर ताजा हवाई हमला। ईरान में मिलिट्री मुख्यालय को निशाना बनाया है और ईरान के बुशहर में इजरायल का बड़ा हमला हुआ है। रूस के बनाए हुए परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। बता दें कि इजरायली विमानों ने मिसाइल फैक्ट्री पर बम भी गिरा है। तो 13 जून से इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की जंग छिड़ी थी और लगातार ये तनाव का माहौल बना हुआ है दोनों देशों के बीच। आज 11वां दिन है और आज भी लगातार देखिए दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। और बता दें कि यहाँ पर अमेरिका की भी एंट्री बीते दिन हमने देखी थी। इस पूरे मामले में अमेरिका भी कूदा था। ईरान में 3 न्यूक्लियर जो परमाणु थे वहां पर हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से। और अब जो है इजरायल का ईरान पर यह ताजा हवाई हमला हुआ है। और सेंट्रल इजरायल में ईरान ने मिसाइलें दागी है। ईरान की मिसाइल को मार गिराया गया। ये आईडीएफ की तरफ से जानकारी साझा की गई है। और इजरायल ने ईरान के ड्रोन को भी मार गिराया है। तो इजरायल में घुसने से पहले ड्रोन को मार गिराया गया। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अब देखिए बीते दिन हमने देखा कि अमेरिका की जब एंट्री हुई तो ईरान ने इजरायल पर लगातार हमले किए। अब इजरायल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है और वही ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। सेंट्रल इजरायल की बात की जाए तो यहाँ पर ईरान ने मिसाइलें दागी है। हवाई हमले लगातार दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। और अब आईडीएफ की तरफ से ये जानकारी है कि ईरान की मिसाइल को मार गिराया गया। तो इजरायल ने ईरान के ड्रोन को भी मार गिराया है। वहीं ईरान के हमले से इजरायल में तबाही है। तेल अवीव में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। खंडहर में तब्दील हुई हैं कई इमारतें। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। तो अमेरिकी हमले पर ईरान ने पलटवार किया है। इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया गया। तेल अवीव में 2 बिल्डिंग पर ईरान ने हमला किया है और ईरान के हमले के बाद कई इमारतें तबाह हो गई हैं। तो तबाही की ये तस्वीरें आप जरा देखिए। ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायल भी जवाब दे रहा है, लेकिन इजरायल में देखिए अभी फिलहाल तबाही की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। जो हमले हुए हैं कुछ देर में ये हमले हुए और खंडहर में ये इमारतें तब्दील हुई हैं। तो कई इमारतें जमींदोज कर दी गई है। मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और मलबों के बीच राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। और ऐसे में इजरायल के कई शहरों में तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। तेल अवीव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कई इमारतें जो कि इस वक्त ऐसी लग रही है मानो कि कोई खंडहर हो। बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान। ईरानी संसद ने स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दी है और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास इसका प्रस्ताव गया है। और काउंसिल की मंजूरी के बाद आखिरी मुहर लगी है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया में तेल की सप्लाई होती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट को बंद ईरान यहां पर कर सकता है और बंद करने की मंजूरी यहां पर ईरानी संसद ने दी है और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास इसका प्रस्ताव भेजा गया और काउंसिल की मंजूरी के बाद आखिरी मुहर यहां पर होगी। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया में तेल की सप्लाई होती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ होता है। तो ये होर्मुज स्ट्रेट को बंद ईरान कर सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर देखिए फिलहाल तक तो चर्चा ही चल रही थी और अब देखिए ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि इसे ईरान बंद कर सकता है। और अगर बंद करता है तो ऐसे में इसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। ईरानी संसद ने स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी है। तो वही सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास इसका प्रस्ताव भेजा गया और काउंसिल की मंजूरी के बाद इस पर आखिरी मुहर होगी। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया में बता दें कि पूरे दुनिया भर में यहाँ से तेल की सप्लाई होती है। अगर ये बंद होता है तो तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा और तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। बढ़ेगी आगे। रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला कर उन्हें तबाह करने का दावा किया। उसके बाद इजरायल ने भी ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है।
सुबह 4:30 बजे फोर्डो पर बंकर बस्टर बम से हमला, नतांज पर टॉम हॉक मिसाइलें और इस्फहान पर भी टॉम हॉक से हमला। ईरान के इन 3 एटमी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, हमने ईरान के 3 एटमी ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर कामयाब हमला पूरा कर लिया है। सभी विमान अब ईरान के आसमान से बाहर हैं। मुख्य ठिकाने फोर्डो पर कई बम गिराए गए। सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में और कोई भी सेना नहीं है जो ये कर सकती है। अब ये शांति का समय है, इस पर ध्यान देने का शुक्रिया। अमेरिकी हमले इतने तेज थे कि मात्र 3 मिनट में अमेरिकी विमान हमले कर वापस लौट गए। इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया। वॉशिंगटन ने दावा किया कि यह कार्रवाई इजराइल की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी थी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो यूएस ने किया वो कोई नहीं कर सकता। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। रविवार सुबह 10 से 10:30 के बीच ईरानी सेना ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और नेस जियोना जैसे शहरों पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। इसके निशान अलग अलग जगहों पर दिखे। इस हमले के बाद हाइफा शहर की सड़कों पर धुएं का गुबार उठता दिखा। ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमला किया। तेल अवीव में कई इमारतें और लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। हमले के बाद राहत और बचाव कार्य भी चलाया गया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह करीब 11:30 बजे इजरायली रक्षा बलों ने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की मिसाइल लॉन्च पैड और सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे इजराइल ने ईरान की 2 फाइटर जेट्स तबाह किए। ईरान ने अमेरिकी हमले को अवैध करार दिया है। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the